हेलो दोस्तों। वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, लेकिन एक ऐसा मिनरल है जिसको मैक्सिमम लोग जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कैल्शियम की। अगर किसी रूरल एरिया में भी किसी के पैरों में दर्द होता है तो वो डायरेक्टली बोलते हैं कि हो सकता है कैल्शियम की कमी की वजह से। दोस्तों बिल्कुल कैल्शियम की कमी की वजह से पैरों में तो दर्द हो ही सकता है, लेकिन मुद्दा यहाँ ये है कि मैक्सिमम लोग जो है वो कैल्शियम के बारे में जानते हैं। और दोस्तों आज के टाइम में डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे विटामिन मिनरल्स की कमी होने लगी है, जिसमें से एक दोस्तों कैल्शियम भी है। अब उसी कमी को पूरा करने के लिए दोस्तों हम ऑल्टरनेटिव सप्लीमेंट्स की तरफ जाने लगते हैं, जैसे कि कैल्शियम की दवाइयाँ, जो कि हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती है। वैसे भी दोस्तों कैल्शियम को नेचुरली खाना शायद हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत का काम लगता हो। सोच के देखिए, बाजार से अखरोट खरीद कर लाना या किसी डेयरी प्रोडक्ट को लाना, उसके बाद उसको खाना, दोस्तों काफ़ी मेहनत का काम लगता है, नहीं? और वैसे भी दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दवाइयाँ खाना कितना ज़्यादा आसान है। आप डॉक्टर के पास गए और अगर कैल्शियम की कमी है और डॉक्टर ने दवाई लिखी तो रोज़ एक दवाई खाना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और आज के टाइम में शायद हम इतनी भी मेहनत नहीं कर पाते कि हम अपने हाथों से 2 अखरोट रोज़ के फोड़ के खाना स्टार्ट कर दें। और इसीलिए दोस्तों वो जो दवाइयाँ हम खाते हैं वो हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट देने लगती है। सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर आज मैं आपके सामने आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नेचुरली कैल्शियम खाना आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है और कैसे कैल्शियम की दवाइयाँ आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती हैं। तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा और जो भी मैं बोलूँ उसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर ताज, आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल अब तक हेल्दी। दोस्तों कैल्शियम एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिनरल है हमारी बॉडी के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो हड्डियां हैं उनको मजबूती देने के साथ साथ दोस्तों ये उनको मेंटेन करने का भी काम करता है। क्योंकि दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोक्सी एपेटाइट करके एक मिनरल होता है जो कि हमारे दांतों को और हड्डियों को मजबूती देने का काम करता है। और दोस्तों उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो कैल्शियम होता है। इसके साथ साथ ये हमारी हड्डियों की डेंसिटी को भी मेंटेन करने का काम करता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी दिक्कतें नहीं होती और हमारे जो फ्रैक्चर यानी कि हड्डी टूटने के जो रिस्क होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी की जितनी भी मसल्स हैं उनको भी रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। और दोस्तों इसके अलावा ये हमारी बॉडी में नर्व ट्रांसमिशन का भी काम करता है। इसके साथ साथ ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम। इसके साथ साथ दोस्तों ये हमारे दिल की हार्ट बीट को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो हमारे दिल की मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट जो है हमारे दिल की वो मेंटेन रहती है। और दोस्तों कैल्शियम की कमी और ज्यादती दोनों ही हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, क्योंकि इसकी कमी की होने की वजह से दोस्तों हमारी बॉडी में हमारी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, हमारी हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों हमारी मसल्स भी वीक होने लगती हैं। और दोस्तों इसका ज़्यादा होना भी हमारी बॉडी के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि इसके ज़्यादा होने की वजह से हमारे गुर्दों में पथरी यानी कि किडनी स्टोन्स का भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसकी वजह से दोस्तों हमारी किडनीज पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी किडनी काम करना भी कम कर देती है। इसके साथ साथ दोस्तों ये हमारे दिल की जो मसल्स हैं उस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट डालता है, जिसकी वजह से हमारा जो दिल है वो प्रॉपरली काम करने में भी दिक्कत देने लगता है। और दोस्तों हमारी बॉडी में कैल्शियम की कितनी नीड होती है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। बच्चे से लेके बूढ़े तक जितनी भी कैल्शियम की नीड होती है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों हम टॉपिक पे वापस आते हैं। अब कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम दोस्तों नेचुरली भी मार्केट में अवेलेबल है और सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल है। नेचुरली दोस्तों कैल्शियम काफी सारी चीजों में पाया जाता है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध, पनीर वगैरह। इसके अलावा दोस्तों कुछ टाइप की मछलियां भी हैं, इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स भी हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे नट्स हैं और आज के टाइम में बहुत सारी सीड्स भी अवेलेबल हैं। दोस्तों नट्स में ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे हैं जिसके अंदर कैल्शियम भरपूर होता है, जिसमें दोस्तों अखरोट एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसके अंदर कैल्शियम काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। वहीं पे दोस्तों अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करें तो सप्लीमेंट्स में भी कैल्शियम होता तो बहुत अच्छी मात्रा में है, लेकिन दोस्तों वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। यानी कि दोस्तों अगर हम कैल्शियम की दवाइयों पर ही कैल्शियम के लिए निर्भर होने लगे तो वो डेफिनेटली हमारी बॉडी को किसी ना किसी तरीके से हार्म जरूर करता है। और वो कैसे करता है दोस्तों वही मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें सबसे पहले आता है कि कैल्शियम की दवाइयों के खाने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का ओवर कंजप्शन हो सकता है। क्योंकि जब भी हम नेचुरल कैल्शियम लेते हैं वो हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाता है और वो हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइज भी बहुत आसानी से हो जाता है।
लेकिन जो कैल्शियम हम दवाइयों की शक्ल में लेते हैं वो दोस्तों कई बार हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता और वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज भी ढंग से कई बार नहीं हो पाता है। यानी कि कैल्शियम की ज्यादती हमारी बॉडी में उसकी वजह से हो सकती है। इसके अलावा अगर हम दोस्तों बात करें तो जो हम मार्केट से दवाइयां लेके खाते हैं कैल्शियम की, वो हमारी बॉडी में इतनी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है जितना कि नेचुरल कैल्शियम हो पाता है। क्योंकि नेचुरल कैल्शियम के अंदर कुछ चीजें और होती हैं जो उसकी एब्जॉर्प्शन में हमारी बॉडी में हेल्प करती है, जिसमें विटामिन डी जैसे मिनरल भी प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि कैल्शियम की दवाइयों की, तो दोस्तों कैल्शियम की दवाइयों में कई बार कैल्शियम के ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। और दोस्तों उस चीज को पचाने के लिए हमारे पेट में तेजाब की जो मात्रा है वो ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि जिसके पेट में जो एसिड लेवल्स हैं वो ठीक है तो उसके अंदर तो कैल्शियम एब्जॉर्ब अच्छा होगा, और जिसके पेट में एसिड की जो लेवल्स हैं वो कम है तो दोस्तों उसकी बॉडी के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा और वो कैल्शियम की कमी से जूझता रहेगा। दोस्तों इसके साथ साथ ये आपकी किडनीज यानी कि गुर्दों के अंदर पथरी भी पैदा कर सकती है। क्योंकि जब भी हम कैल्शियम खाते हैं दोस्तों, अगर वो नेचुरल है तो वो हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और इजीली एक्सक्रीट आउट भी हो जाता है, यानी कि बाहर निकल भी जाता है। लेकिन जब भी हम कैल्शियम की दवाइयाँ खाते हैं तो वो हमारी किडनीज में जाके एक्यूमुलेट होने लगता है, यानी कि उसके पार्टिकल्स रुकने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी किडनीज को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। और धीरे-धीरे दोस्तों वो किडनी स्टोन की शक्ल में भी आने लगता है जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अगर इसके बाद बात करें दोस्तों तो ये आपके दिल की कंडीशन को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, क्योंकि जब भी हम नेचुरल कैल्शियम लेते हैं तो वो हमारे दिल के लिए और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा सेफ माना जाता है। वहीं कुछ स्टडीज़ हमें बताती हैं कि कैल्शियम की दवाइयाँ खाने की वजह से वो हमारी जितनी भी बॉडी की नसें हैं या आर्टरीज़ हैं, उनके अंदर जो है डिपॉज़िशन होने लगता है कैल्शियम का, जिसकी वजह से हमें ब्लड फ्लो में इफ़ेक्ट आता है और जो फाइनली हमारे दिल की कंडीशन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। इसके अलावा दोस्तों हम जब भी कैल्शियम की दवाइयाँ खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में ऑलरेडी जो मिनरल्स पहले से होते हैं उनके काम करने पे भी इफ़ेक्ट डालता है। जैसे कि जिंक है, आयरन है, इसके अलावा मैग्नीशियम है। दोस्तों ये भी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और जब भी हम कैल्शियम की दवाइयाँ खाते हैं, उसकी ज़्यादती होने की वजह से दोस्तों इनके काम पर भी असर डलता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो जिंक, मैग्नीशियम और आयरन का काम हमारी बॉडी में होता है, उसमें भी खलल पड़ने की वजह से हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों जो नेचुरल कैल्शियम है वो हमारे पेट में बहुत ईज़िली हज़म हो जाता है और कैल्शियम की दवाइयाँ जो हैं वो इतनी ईज़िली हज़म हो नहीं पाती हैं और हमें पेट की दिक्कतें भी होने लगती हैं। जैसे कि हमें कब्ज़ का सामना करना पड़ता है, इसके अलावा हमें ब्लोटिंग और गैस की दिक्कतें भी पेट में होने लगती हैं। कुछ स्टडीज़ दोस्तों सजेस्ट करती हैं कि एक्सेस कैल्शियम सप्लीमेंट्स की वजह से कुछ टाइप के कैंसर भी बॉडी में हो सकते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर है और कोलोरेक्टल कैंसर है। जबकि इसके ऊपर कोई बेस एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन इसकी वजह से सजेस्ट करा गया है कि हो सकता है। दोस्तों अगर कुछ स्टडीज भी सजेस्ट कर रही हैं तो ये भी काफी सोचने वाली और काफी सीरियस लेने वाली बात है। तो दोस्तों ये सारे वो इफेक्ट्स है जो कि कैल्शियम की दवाइयाँ खाने की वजह से आपकी बॉडी में हो सकते हैं। लास्ट में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि आपकी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं आज के टाइम में भी जिनको नेचुरल कैल्शियम जो है वो हजम नहीं हो पाता है और वो बॉडी उनकी एब्जॉर्ब कर नहीं पाती, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में कैल्शियम की हमेशा कमी रहने लगती है। उस केस में दोस्तों सप्लीमेंट्स का लेना समझ आता है, लेकिन अगर आप हट्टे कट्टे हैं और आप एकदम फिट हैं, उसके बाद भी अगर आप कैल्शियम की दवाइयाँ लेते हैं दोस्तों तो वो चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। और दोस्तों अगर आप आज के टाइम में भी इतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं कि आप बाजार से अखरोट लाकर या फिर कोई और कैल्शियम की चीज़ लाकर नहीं खा सकते हैं नेचुरल फॉर्म में, तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तो दोस्तों अपनी सेहत का ख्याल रखिए और आज की वीडियो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।